आसमान में बादल ऐसे जमे थे जैसे किसी ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी और ऊपर से लगातार होती बारिश। गांव का हर रास्ता कीचड़ से भर चुका था। लोग अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। इसी गांव में रहता था रघु, करीब 30 साल का, मेहनती लेकिन किस्मत से हारा हुआ आदमी। रघु के पास न जमीन थी न बड़ा घर, बस एक टूटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन गुड़िया। उस दिन हालात और भी खराब थे। रघु की माँ चारपाई पर लेटी कांप रही थी। दवाई खत्म हो चुकी थी। गुड़िया बोली, भैया, अम्मा की तबीयत बहुत खराब लग रही है। रघु बाहर निकला। बारिश और तेज हो चुकी थी। गांव का इकलौता अस्पताल 5 किलोमीटर दूर था। कोई साधन नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। लोग दरवाजे बंद कर चुके थे। एक आदमी बोला, अरे रघु, ऐसी ठंड और बारिश में मत निकल, जान चली जाएगी। रघु ने बस इतना कहा। अगर मैं नहीं गया तो अम्मा की जान चली जाएगी। रघु ने एक पुरानी चादर ली, मां को संभाला और निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा, कीचड़ में फिसलता रास्ता, बारिश आंखों में चुभ रही थी। हर कदम के साथ दिल में डर था, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो। लेकिन मां की सांसों की आवाज उसे आगे बढ़ाती रही। आधे रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे वहां रात में कोई नहीं रुकता। जैसे ही रघु वहां पहुंचा, उसे लगा किसी ने आवाज दी, रघु। उसके कदम रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा। फिर आवाज आई, डर मत बेटा। बरगद के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। बूढ़े ने कहा, मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है, पैर जवाब दे रहे हैं। रघु ने पल भर सोचा। मां की हालत नाजुक थी, लेकिन फिर उसने कहा, चलिए बाबा, पहले आपको संभालते हैं। उसने बूढ़े को बैलगाड़ी में बैठाया, मां को भी अंदर रखा। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ी। चलते चलते बूढ़े ने पूछा, इतनी बारिश में क्यों निकले हो? रघु ने सब बता दिया। बूढ़ा चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, बेटा, आज तुम सिर्फ अपनी मां की नहीं बल्कि अपनी किस्मत की भी परीक्षा दे रहे हो। अचानक बारिश थमने लगी, आसमान हल्का होने लगा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर बोला, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो मुश्किल थी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला। बूढ़ा आदमी गायब था। अगली सुबह सुबह गांव में हलचल थी। एक बड़ी गाड़ी आई। गांव के प्रधान ने घोषणा की, आज से इस गांव में नया अस्पताल और पक्की सड़क बनेगी। लोग हैरान थे। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन अब वह साधारण नहीं लग रहा था। वह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी था। उसने सबके सामने कहा, कल रात ठंड और बारिश में इस गांव से सिर्फ एक आदमी बाहर निकला, रघु। उसने मुझे नहीं पहचाना, फिर भी मदद की। फिर रघु की तरफ देखकर बोला, जो इंसान दूसरों की मदद सबसे मुश्किल हालात में करता है, वही असली इंसान होता है। कुछ महीनों बाद रघु को अस्पताल में नौकरी, मां पूरी तरह ठीक, गुड़िया स्कूल जाने लगी, गांव में पक्की सड़क। और रघु अब जब भी बारिश होती वो मुस्कुराकर कहता, ठंड में बारिश कहर नहीं होती, ये इंसान की असली पहचान दिखाती है। बारिश अब भी कभी कभी होती थी, लेकिन गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। पक्की सड़क बन चुकी थी, नया अस्पताल तैयार था। लोग कहते थे, अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो गया। इन सब के बीच रघु पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। वो रात जो पीछा नहीं छोड़ती, रघु को आज भी वो रात याद आती थी। ठंड, बारिश, बरगद का पेड़ और वो बूढ़ा आदमी। रघु अस्पताल में वार्ड बॉय था, दिन रात मेहनत करता। डॉक्टर कहते, ऐसा ईमानदार आदमी कब मिलता है। एक शाम जब तेज ठंडी हवा चल रही थी, अस्पताल में एक अनजान आदमी लाया गया। पूरी तरह भीगा हुआ, बुरी तरह कांप रहा था।
अजनबी की हालत, उस आदमी के पास न पैसे थे न कोई पहचान। नर्स बोली, बिना फीस के इलाज नहीं हो सकता। रघु ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे अम्मा की दवाइयों के लिए। उसने बिना सोचे पैसे दे दिए। इलाज के बाद उस आदमी ने रघु का हाथ पकड़ा, कांपती आवाज में बोला, भैया मुझे कोई मार देगा। रघु चौंक गया। कौन? उसने पूछा। आदमी बोला, मैंने जो देखा वो मुझे मार डालेंगे। था उसने बताया। पास के जंगल में अवैध तस्करी और नकली दवाइयों का धंधा चल रहा है और वही दवाइयाँ गांव तक पहुंच रही थी। रघु समझ गया, ये बात बाहर आई तो बहुत लोग फंसेंगे। ठंड की बारिश फिर शुरू हो गई। उसी बरगद के पेड़ के पास से पुलिस की गाड़ी गुजरी। अगली सुबह रघु सीधे जिले के उसी अधिकारी के पास गया, वही बूढ़ा आदमी। सब कुछ बता दिया। अधिकारी चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, रघु, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, तैयार हो? रघु ने सिर हिला दिया। जांच शुरू हुई। कुछ ही दिनों में बड़े नाम सामने आए। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग रघु से नफरत करने लगे। इसने सब बर्बाद कर दिया, चुप रहता तो अच्छा था। एक रात तेज बारिश में रघु का घर गिर गया। कुछ नकाबपोश लोग आज इसे सबक सिखाएंगे। तभी पुलिस की गाड़ियां आईं, गिरफ्तारी हुई। अगली सुबह की रोशनी, अगली सुबह गांव में घोषणा हुई, नकली दवाइयों का नेटवर्क खत्म। अगर रघु डर जाता तो ये गांव झर खा रहा होता। रघु को सम्मान मिला, नौकरी पक्की हुई, पढ़ाई का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब लोग उसे सिर्फ गरीब रघु नहीं कहते थे, वे कहते, ये वो आदमी है जिसने ठंड और बारिश में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। आज भी बरसात में उस बरगद के पेड़ के पास रुकता है, आसमान की तरफ देखकर कहता, अब समझ आया ठंड में बारिश क्यों होती है, ताकि कमजोर लोग छिप जाएं और मजबूत लोग सामने आ जाएं।